संसार में अनेकों प्रकार के भावों को लेकर के व्यक्ति रहा करते हैं। कुछ स्वार्थी हुआ करते हैं, मात्र अपना सोचते हैं, और कुछ परमार्थी होते हैं जो दूसरों का सोचते हैं। वास्तव में स्वार्थी संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, परमार्थी भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है और जीवन में सब कुछ उपलब्ध कर लेता है। एक कहानी है भारत देश के ही अंतर्गत महाराष्ट्र प्रांत की है। वहाँ पर एक गांव था। उस गांव में एक दामाजी करके रहा करते थे। वह अत्यंत ही दयालु सावक थे। किसी भी दुखी की सहायता करना वो अपना परम धर्म मानते थे, और जो कुछ उनके पास रहता था तन मन धन वह समर्पित करते थे। एक विशेषता ये भी थी कि जितना उनका हृदय बड़ा था, उनके पास धन संपत्ति का भंडार भी उतना ही बड़ा था। और राजा भी उनके पास अपना धन रखा करते थे। उनके भंडार गृह में राजा का अनाज रखा रहता था। जैसे आज वर्तमान में वेयर हाउस हुआ करते हैं, वैसे भंडार गृह होते थे। वह दामाजी के यहाँ राजा का सामान भी, अनाज भी रखा करता था। वो भोजन वगैरह भी बांटा करते थे। एक वृद्ध व्यक्ति आया और अतिथि के रूप में उन्होंने उसका स्वागत किया दामाजी ने, और उसके सामने भोजन की थाली रखी। जैसे भोजन करने बैठा ही था, उसने एक निवाला लेने की कोशिश की और उसकी आंखों से आंसू आ गए। दामाजी ने पूछा, भाई आपको कोई तकलीफ है क्या, कष्ट है क्या, आपको भोजन नहीं रुचि रहा है क्या? बोले ऐसा कुछ भी नहीं। बोले फिर क्या चीज़ है, आप क्यों रो रहे हो? क्या करूं, मैं दूर दराज से आया हुआ हूं, मेरे गांव में अकाल पड़ा हुआ है, हमारे बच्चे वहां पर भूखे हैं, इसलिए मैं बच्चे भूखे और मैं भोजन कैसे कर सकता हूं, मेरे अंदर पीड़ा है। उन्होंने कहा आप भोजन कर लीजिएगा, बहुत सारा अनाज ले जाओ, धन ले जाओ, और अपने घर में सारे बच्चों को आप खिला देना, उनकी व्यवस्था कर देना, दुखी मत हो। ऐसा उसे अनाज दे करके भेज दिया। वो अपने गांव गया। गांव के लोग सब एक साथ टूट पड़े। बोले भाई क्या लाए हो, क्या लाए हो? सबको थोड़ा थोड़ा बैठा, लेकिन उसने भी सबको खिलाया। उसने कहा दामाजी है वह फलाने फलाने गांव में, वो सबको सब कुछ देते हैं। तो उनके यहाँ आदमियों की, व्यक्तियों की लाइन लगने लगी। रोज 150 लोग आते, लेकिन वह बड़े दिल वाले थे। क्या करूं बंधुओं, पहले मकान छोटे होते थे पर आदमी के दिल बड़े होते थे। आज मकान बड़े हैं और दिल छोटे हो गए हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ, मकान बड़े छोटा हो पर दिल बड़ा रखना चाहिए, दिल बड़ा रखना। फिर वह सबको अनाज बांटते गए और सभी लोग अनाज लेते गए। अब उनका स्वयं का जो धन था वह समाप्त हो गया। अब जो राजा का रखा हुआ भंडार में था, उस अनाज को भी उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। और उन्होंने सोच लिया कि ये संपत्ति राज्य की है, और यदि हम भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं देंगे तो इसका फिर अधिकार किसका है? अनाज पर इसी का अधिकार है। बांटते गए। ये सूचना राजा तक पहुंची कि आपका राजकोष का जो अनाज था वह भी दामाजी ने बांट दिया है। तो उन्होंने सिपाहियों को भेजा, सैनिकों को भेजा और दामाजी को बुलवा लिया और दामाजी को सजा देने लगे। इतने में ये बात पूरे नगर में फैल गई कि दामाजी इतने परोपकारी हैं और उन्हें सजा दी जा रही है। किस चीज़ की सज़ा? उन्होंने सबके लिए सुविधा पहुंचाई, दुख दूर किया, पेट की भूख शांत की, इसकी सज़ा। उसी नगर में एक श्रीमंत सेठ रहते थे। उनका हृदय पिघल गया। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। वो तत्काल आए और राजा से कहा, राजा आप इन्हें क्षमा कर दीजिएगा, इन्होंने परोपकार किया है, जितना आपका अनाज इन्होंने खर्च किया है उतना रुपया आप मुझसे ले लीजिएगा। और उन दयावंत श्रीमंत सेठ ने पूरा पैसा राजा को चुकाया और दामाजी को छुड़वा लिया। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है बंधुओं,
दया परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरे का सहयोग करता है, गरीब की मदद करता है, समझो भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। मैं तो कई बार कहा करता हूँ, आज भी कह देता हूँ कि मंदिर अभी बहुत दूर है, चलो कुछ और कर लिया जाए। मंदिर अभी बहुत दूर है, चलो और कुछ कर लिया जाए। एक दुखियारे का दुख दूर कर दिया जाए, एक दुखियारे का दुख दूर कर दिया जाए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।